श्री हरिदास जी महाराज ने 18 पद सिद्धांत लिखे। उसमें से आज हम 16वां सिद्धांत पद देखते हैं। पद है, लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन्हें भूलो मालाधारी। लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन्हें भूलो मालाधारी। आपनो पति छांडी और न सोरती, आपनो पति छांडी और न सोरती, जो दारनी में दारी, जो दारनी में दारी। लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन्हें भूलो मालाधारी। श्याम कहत ते जीव मोत विमुख भये, श्याम कहत ते जीव मोत विमुख भये। सो कौन जिन दूसरी करी डारी, सो कौन जिनी दूसरी करी डारी। कही श्री हरिदास यज्ञ देवता, कही श्री हरिदास यज्ञ देवता। पितरन को श्रद्धा भारी, पितरन को श्रद्धा भारी। लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन्हें भूलो मालाधारी, तुम जिन्हें भूलो मालाधारी। अर्थ है, यदि साधारण जन हरि को भूल गए तो भले भूल गए, पर हे मालाधारी वैष्णव, तुम मत भूलना। जिस प्रकार स्त्रियों में दारनी में दारी यानी व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करती है, उसी प्रकार आस्तिक वैष्णवों का भगवान को भूलकर अन्य देवी देवता की भक्ति करना है। भगवान कहते हैं कि जो जीव दूसरे देवी देवता को स्वीकार करता रहता है, वे मुझसे विमुख हो जाते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं। श्री हरिदास जी कहते हैं कि ऐसे जीव भगवान को भूलकर यज्ञ देवता और पितृगण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसको समझे अच्छी तरह। श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि लोग माने साधारण जीव अगर बिहारी जी को भूल गए तो भूल जाए। साधारण जीव यानी जो माया के 3 गुण के गुलाम है, माया में फंसे हुए हैं, जो श्री कृष्ण को जानते समझते ही नहीं वो। तो यहाँ प्रश्न है, श्री कृष्ण कौन है? ये भी आज समझाना होगा कि उनको क्यों याद करें, अन्य का क्यों नहीं कहा। तो उत्तर है, वेद व्यास जी ने सभी धर्म ग्रंथ लिखे, 18 पुराण अलग अलग देवों के लिखे। उसमें एक पुराण का नाम ब्रह्मवैवर्त महापुराण लिखा। ब्रह्म यानी जो सबसे बड़ा है, वैवर्त यानी विस्तार। तो ब्रह्म का विस्तार की महापुराण को ब्रह्मवैवर्त महापुराण कहा है। तो कहते कि यहाँ तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, गरुड़ जी, गणेश जी, मत्स्य, सूकर सभी का नाम आता है इन 18 पुराण में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका किसी का नाम देते तो। व्यास जी अगर उनमें से किसी का नाम देते कि ब्रह्म ये है, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनके पुराण में उनका नाम उनको ब्रह्म ही कहा है। वैसे ही कहते हैं कि व्यास जी स्वयं कौन थे? तो कहते परमात्मा के अंशावतार थे। सत्य उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मवैवर्त महापुराण में ब्रह्म श्री कृष्ण को बताया है। और वैसे भी श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को
बताया कि मैं ही इस संसार का माता पिता हूँ, माता धाता पितामह। और विराट रूप भी दिखाया। इसीलिए मायाबद्ध सब जीवों को कर्तव्य कर्म है, पर श्री कृष्ण को नहीं, क्योंकि वे मायाबद्ध नहीं, माया उनकी दासी है। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बता दिया। इसीलिए न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं ही परम स्वतंत्र परमात्मा हूँ। मेरे द्वारा जो 3 गुण के संसार है वो सबके सिर पे कर्तव्य रहता है, लेकिन मेरे सिर पर नहीं। निर्गुण, निराकार और साकार ब्रह्म है। निराकार तो दिखता नहीं है, पर तुलसीदास जी ने फिर भी कहा कि निराकार के लिए कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। परंतु साकार रूप भी सबको नहीं दिखता, क्योंकि वे गुणातीत है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति गुण इति, तो यानी कहते कि 3 गुण माया के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आपस में व्यवहार कर सकते हैं। त्रिपुटी देवी देवता भी माया के 5 महाभूत और 3 गुण की प्रधानता से ही बने हैं। त्रिपुटी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहते विष्णु जी सत्वगुण प्रधान बने हैं, शिव जी तमोगुण प्रधान बने हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान बने हैं। संसार के लोग माया के 3 गुण से बने होने से त्रिदेव को देख सकते हैं, पर श्री राधा कृष्ण इन गुणों से परे है। उनकी देह सच्चिदानंद आत्मा से बनी है। उन्हें उनकी तरह चिदानंदमय रूप वाला ही देख सकता है। तो क्या हमें श्री कृष्ण जी कभी नहीं दिखेंगे? उत्तर है, श्री कृष्ण जी को किसी को दर्शन देने हो तो उन्हें विष्णु जी के देह में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी वो दिखेंगे। कहते कि 24 अवतार जो हुए परमात्मा के, वो श्री कृष्ण के हुए थे, लेकिन सब उनको नहीं देख सकते, इसलिए वो विष्णु जी में प्रवेश करके इस धराधाम पे आए। और इसीलिए ये 24 अवतार सब समझे कि विष्णु जी के हैं, लेकिन दरअसल वो 24 अवतार श्री कृष्ण जी के ही है। दूसरा, चिदानंदमय देह साधना से भगत पाता है, तब वो श्री कृष्ण के दर्शन पाता है। प्रश्न होता है, सभी के साथ उनकी पत्नी है, श्री कृष्ण के साथ राधा क्यों, रुक्मणी की होनी चाहिए ना? इसका भी उत्तर है, श्री कृष्ण व्रज में रहे, लेकिन कभी व्रज से बाहर नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक चरण भी बाहर नहीं करते वृंदावन से। मथुरा कौन गया? तो फिर मथुरा, द्वारिका भगवान विष्णु गए। श्री राधा कृष्ण नित्य दंपति है, वो भी गोलोक से, यानी गोलोक में आरंभ हुआ जब सृष्टि का निर्माण, तब से वो दोनों नित्य दंपति हैं। ये सब नहीं जानते। और द्वारिकानाथ विष्णु है, इसीलिए महालक्ष्मी की शादी उनके साथ हुई, और उनकी शादी द्वारिकानाथ संग हुई तो सब संत जानते थे कि ये महालक्ष्मी है और द्वारिकानाथ के साथ यानी विष्णु के साथ शादी हो रही है। इसीलिए श्री कृष्ण की पत्नी बताई गई जाती है तो श्री राधा जी को ही रखा जाता है, लक्ष्मी जी को नहीं रखा जाएगा। इसीलिए कहते हे मालाधारी, तुम श्री कृष्ण को मत भूलना। ये मालाधारी का अर्थ क्या है? मालाधारी का अर्थ जो जाग गया, मुक्ति के लिए सद्गुरु की शरण में गया और गुरु ने उसका रिश्ता संबंध परमात्मा से जोड़ दिया, श्री कृष्ण से उनका प्रियतम बना दिया, और शिष्य को उनको प्रियतम बना दिया और श्री कृष्ण को प्रभु की प्रिया।
क्षमा करें, श्री कृष्ण से संबंध जोड़ दिया, श्री कृष्ण को उस शिष्य का प्रियतम बनाया और शिष्य को प्रिया बना दिया। वो अब वैष्णव कहे गए और गले में तुलसी की कंठी, तिलक सब करना है और 108 मोती की तुलसी माला पे निरंतर अपने प्रियतम का, प्रभु का नाम जपना है और उन्हें ही उनको अपना सब कुछ समझना है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ऐसे जाही विधि राखे श्याम ताही विधि रही है। इस तरह कहते कि मालाधारी वैष्णव कहे गए हैं। उनको कहा है कि हे दीक्षा लेकर मालाधारी, तुम प्रभु को मत भूलना। ऐसे कई लोग हैं जो गुरु से दीक्षा ली पर खुद की कमी के कारण, कर्मों के कारण सही फल न मिला तो श्री कृष्ण को की दीक्षा छोड़ दी और देवता बदल दिए। एक बार नहीं, कई बार देवता बदलते हैं। माया की ही झूठी चीज के लिए सत्य परमात्मा को, श्री कृष्ण को छोड़ दिया। महात्माओं में अगर कभी कोई कंठी पहनना, तिलक करना भूल जाए तो दूसरे महात्मा तुरंत टोकते हैं कि आज कैसे रुंडी मुंडी, यानी विधवाओं जैसा कैसे वेश पहनाया है। भक्त भगवान की प्रियतमा पत्नी है। जैसे मंगलसूत्र बिंदी स्त्री की सुहाग की निशानी है, वैसे कंठी तिलक सुहाग की निशानी है कि ये बिहारी जी का प्रेमी भक्त है। एक बात और, श्री कृष्ण को मानने वाले ध्यान दे, मोहवश देवता बदलना भक्ति में व्यभिचार है। जैसे स्त्री मोहवश अपने पति को छोड़ा पर पतिरति कराई, वो व्यभिचारिणी कही गई है और नरक में पड़ती है। वैसे ही श्री कृष्ण को छोड़ने वाले को मुक्ति नहीं मिलती। अन्य माया की चीज़ें मायामय देवताओं से मिल जाएगी। ये श्रीमद् भगवत के दूसरे स्कंद में लिखा है। एक बात और, श्री कृष्ण को छोड़कर आप अगर द्वारिकानाथ के दर्शन को गए तो अन्य भक्त आप अपने संप्रदाय से आपको हटा देंगे, क्योंकि द्वारिकानाथ कृष्ण नहीं है, द्वारिकानाथ तो श्री विष्णु है। द्वारिकानाथ श्री विष्णु है, सत्वगुण प्रधान है। श्री कृष्ण अगर वृंदावन के बाहर खड़े हैं तो गोपी कहती है, हे सखी उधर मत देखना, उधर न जाना, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण खड़े हैं। वृंदावन के भीतर है वही श्री कृष्ण हमारे हैं, बाहर खड़े हैं वो तो सबके हैं, वो तो पंचायती है। हमें हमारा ही श्री कृष्ण चाहिए, दूसरों का नहीं। जो जीव श्री कृष्ण को छोड़ अन्य को भजते हैं वो उनको भूल जाते हैं, क्योंकि वे भी उनके सामने देखना बंद करते हैं। तभी तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब मैं हूँ, सारे देवता भी मैं ही हूँ, पर जो मुझे छोड़ दूसरे देवताओं को भजते हैं तो उनकी श्रद्धा मैं उसमें बढ़ाता हूँ। मुझे जो भजे वो मुझे पाते हैं और मुक्त हो मेरे धाम आते हैं, और अन्य को जो भजता है ना, उनका 84 का चक्कर समाप्त नहीं होता। अन्य देवता को, क्योंकि वो देवता खुद भी 84 के चक्कर में ही है। श्री हरिदास जी कहते हैं, ऐसे जीव भगवान को भूलकर यज्ञ देवता पितृगण के पे अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये आपको समझने के लिए, देवताओं के द्वारा मुक्ति क्यों नहीं मिलती, ये समझने के लिए आपको पंचीकरण समझना पड़ता है। पंचीकरण एक विधि है जिसमें पंच महाभूत आपस में मिक्स होते हैं। तो उसमें जब जिस में पृथ्वी तत्व अधिक है वो मानव और पशु बनते हैं, जिसमें जल तत्व अधिक है वो जलचर बनते हैं, जिसमें अग्नि तत्व अधिक है वो जंतु और कीड़े बनते हैं, जिसमें वायु तत्व अधिक है उससे वो नभचर पक्षी बनते हैं,
और आकाश तत्व जिसमें अधिक है उनको देवता बनाया है। इसीलिए तो आकाश तत्व दिखता नहीं है, तो देवता भी नहीं दिखते, लेकिन उनमें और तत्व होने पर कभी कभी वो दिख जाते हैं। बाकी देवता को हम इसके कारण भगवान समझने लगे, लेकिन वो भगवान नहीं है। न मुक्ति दे सकते हैं, वो चीज़ वस्तु थोड़ी बहुत आपको दे सकते हैं उनके कर्तव्य कर्म के अनुसार, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद ही बंधन में है, 84 लाख योनि के भीतर है। इसीलिए तो देखो, वो देवता जल्दी जल्दी फल देते हैं तो सब श्री कृष्ण को भूले, और संसार में इधर उधर 50 नहीं पता नहीं कितने देवी देवता खड़े कर दिए, वो सबकी पूजा चलती है, वो सब भगवान कृष्ण को भूले हैं। इसी बात को श्री हरिदास जी समझाते हैं कि लोग तो भूले भले तुम जिन भूलो हे मालाधारी। लोग भूल गए, प्रभु को भूल गए, प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, सिर्फ सुख समझे है पीने और खाने में। प्रभु को भूल गए लोग इस जमाने में, सिर्फ सुख समझे है पीने और खाने में, पीने और खाने में, पीने और खाने में।